हेलो दोस्तों। कोई भी चीज़ बस इसलिए सही नहीं होती क्योंकि वो बरसों से चली आ रही है। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक साधु महात्मा की। एक साधु जी थे जो तपस्या किया करते थे, जीवों पे दया करना, सबके लिए दया का भाव रखना, कुछ इसी तरह का व्यवहार था उनका। एक बार महात्मा जी एक बिल्ली के बच्चे को जख्मी देखे और उसके ऊपर उनको दया आ गई। महात्मा जी बिल्ली के बच्चे को अपने साथ आश्रम लेके आए और उसका ध्यान रखने लगे। उसको अच्छा भोजन देते, दूध देते, उसका ख्याल रखते। बिल्ली इसी तरह उनसे बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। अब वो बिल्ली पालतू बन चुकी थी। महात्मा जी उससे बहुत स्नेह किया करते थे। महात्मा जी जब भी तपस्या करते, वो बिल्ली उनके शरीर पर कूद कूद खेला करती। इसी तरह बहुत दिन व्यतीत हो चुके थे। महात्मा जी की तपस्या बार बार भंग हो जा रही थी। तभी महात्मा जी ने अपने शिष्य को बुलाकर कहा, देखो, जब भी मैं तपस्या करने जाता हूँ, इस बिल्ली को सामने पेड़ से बांध दिया करो। तभी शिष्य ने कहा, ठीक है महाराज। अब महात्मा जी जब भी तपस्या करने जाते, शिष्य बिल्ली को सामने पेड़ से बांध देता। इसी तरह यही सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन बाद महात्मा जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनका जो सीनियर शिष्य था उसको महात्मा जी की उपाधि मिल गई। जब वह शिष्य तपस्या करने बैठा तो उसे कुछ कमी लग रही थी। उसे याद आया कि मेरे गुरुजी जब भी तपस्या किए करते थे तो सामने बिल्ली को बांध लिया करते थे। उसने भी तपस्या करते समय अपने शिष्य से बोला कि जब भी मैं तपस्या करता हूँ, इस बिल्ली को सामने पेड़ से बांध दिया करो। अब उनका भी यही सिलसिला हो गया। जब भी वो तपस्या करते, उनका शिष्य सामने बिल्ली को पेड़ से बांध देता। इसी तरह अनेक महात्मा बदलते रहे, लेकिन बिल्ली को बांधने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन बिल्ली भी मर गई। सभी साधुओं में खलबली मच गई। अब तपस्या कैसे होगी? उनकी धारणा जो बन गई थी कि बिल्ली को बांधेंगे तभी तपस्या होगी, सभी में खलबली मच गई। अब तपस्या कैसे होगी, तपस्या कैसे होगी? तभी सबने युक्ति लगाई कि एक नई बिल्ली ले आते हैं, और एक नई बिल्ली को ले आए। उसी अनुसार सब लोग तपस्या करने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तभी रास्ते से जाते हुए एक आदमी ने पूछा, संत जी, आप लोग ऐसे क्यों करते हैं? आप लोग जब भी तपस्या करते हैं तो बिल्ली को सामने पेड़ से क्यों बांध देते थे? तभी सभी संतों ने कहा, ये हमारे गुरुजी किया करते थे, उनके गुरुजी किया करते थे, अब हम कर रहे हैं। बिल्ली को बांधना एकदम नियम, परंपरा और प्रथा बन चुकी थी। दोस्तों, कई बार हमारे आसपास ऐसी परंपराएं चली आती हैं जिन्हें हम आंख मूंद कर फॉलो करते रहते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है तो हम कहते हैं ये हमारी खानदान की परंपरा है। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जब हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा बनाई होगी तो शायद उस परिस्थिति के अनुसार यही सही रहा होगा। बस आंख मूंद कर इसी को फॉलो करते रहते हैं। बड़ों का सम्मान करना, पूर्वजों का आदर करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी किसी परंपरा को निभाते निभाते किसी को हम दुखी तो नहीं कर रहे हैं। आप ऐसी किसी परंपरा को मत निभाओ जो दूसरे को दुखी करता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारे घर में कोई ऐसा त्यौहार जो नहीं मनाया जाता है। जब उसका कारण पूछो तो किसी को कुछ पता नहीं रहता है। बस हम आंख बंद कर उसे निभाए जाते हैं। दोस्तों, अंधविश्वास में न जिए न जीने दें। जय श्री राम।